बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली इसमें मैं यूथ को एड्रेस करूँगा, नौजवानों को मुखातब करने की कोशिश करूँगा। आजकल जो हमारे अतराफ़ में हालात बन रहे हैं, कुछ वाक़यात रोज़ाना के बेसिस पे सुनने को आ रहे हैं और गोया कि एक चैन बन रही है और एक ट्रेंड सा चल रहा है कि भाई चलो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मसाइल आ गए, छोटे हो बड़े हो, कोई परेशानी हो तो इंसान गिव अप कर जाता है और सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है और ख़ुदकुशी कर लेता है, इसको उर्दू में कहा जाए तो ये जो मतलब स्टेप लेना है, ये जो कदम उठाना है, ये अक़ल के एतबार से भी बहुत गलत है, शरीयत के एतबार से, इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो ये भी गलत है और दुनिया के किसी भी मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी के भी नज़रिए से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी एक मज़म्मत के काबिल और बिल्कुल एक गलत सा अमल है, बहुत गलत अमल है और इसको उठाकर इंसान न सिर्फ अपने आप को तकलीफ़ में डालता है बल्कि अपने बाद वालों को, अपने पीछे वालों को भी तकलीफ़ में डाल देता है। ख़ुदकुशी करने की ज़रूरत क्यों हमें पेश आए, जबकि ये जो ज़िंदगी है, हमारा यकीन है कि ये ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, हमारा खालिक और मालिक अल्लाह है, दुनिया का, कायनात का निज़ाम वो अकेला चलाता है। तो हमारे अपने हालात के इतने बड़े हो गए हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन अल्लाह ने दुनिया में नहीं रखा है। क्या मैं परेशान हूँ, इतना ज़्यादा हूँ कि मुझसे कोई परेशान नहीं है दुनिया में? क्या मैं इस कदर तकलीफ़ को सह रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई सहने वाला नहीं है दुनिया में? हालांकि अल्लाह तो कुरान के अंदर फरमा रहे हैं कि मतलब हम जो है किसी के ऊपर उसकी जान से ज़्यादा, उसकी बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर जो है मतलब हाल नहीं डालते, उस पर बोझ नहीं डालते। ये तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं। तो फिर हम क्यों ज़िंदगी में गिव अप कर दें और हार मान लें कि ये मेरे पास जो मसला आया है, जो मेरा बोझ है, जो मेरा गम है, जो मेरा रोना है और जो मेरी हार्डशिप्स है, जो मेरी डिफ़िकल्टीज़ है, जो लाइफ में हर स्टेप पर आती है, इंसान को अलग अलग शक्लों में आती रहती है। कोई भी हमेशा सुकून में नहीं रहता, कोई हमेशा राहत में नहीं रहता। कभी तकलीफ़ का दौर होता है, कभी राहत का दौर होता है। जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि कभी मतलब धूप होती है, कभी छाया होता है। तो ये तो ज़िंदगी के उसूल में से है। इसी की यही तरतीब पर अल्लाह ने ज़िंदगी को चलाया है। कोई हमेशा तकलीफ़ में नहीं रहेगा, कोई हमेशा राहत में नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं और ये ऐसा जुमला है जो मुझे आपको अपनी घर की दीवार पर लिख लेने की ज़रूरत है और अपने दिमाग में फिट कर लेने की ज़रूरत है। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्न मअल उसरी युस्रा फ़इन्न मअल उसरी युस्रा। बेशक तकलीफ़ के बाद राहत है, बेशक यकीनन तकलीफ़ के बाद राहत है। यानी कंटिन्यूअसली अल्लाह ने 2 बार इसको दोहराया, इसको रिपीट किया ताकि ये हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए कि जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा हूँ, चाहे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, कर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रातों को नींद नहीं आ रही है, कोई मेंटली डिप्रेशन है या कोई फिज़िकली मतलब किसी बीमारी को फेस कर रहा है, कोई बीमारी लाहिक हो गई है या कोई और परेशानी, घरेलू कोई मसला है, सामाजिक कोई मसला है या किसी भी किस्म का, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है, अपने अब करीब नहीं आ रहे हैं, अकेला मैं ज़िंदगी में पड़ गया हूँ, फलाना मुझसे डिस्कनेक्ट हो गया है, वो मुझे भाव नहीं दे रहा है और ज़िंदगी एक बोझल सी मतलब चल पड़ी है और बन रही है। तो ये जो मतलब प्रॉब्लम्स है, ये ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है दुनिया में। ये बिल्कुल गलत और एकदम नेगेटिव थिंकिंग है। हर मसले का हल अल्लाह ने दुनिया में रखा है और इस्लाम तो आया ही इसलिए था कि जिसने हर मसलों को कवर किया, हर प्रॉब्लम्स को कवर किया और इसका एक खूबसूरत जो है सॉल्यूशन इंसान को दिखाया। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये परेशानी, इतने लेवल के परेशानी तक इंसान चला क्यों जाता है? अल्लाह से लाताल्लुकी की वजह से कि अल्लाह के साथ हमने वो कनेक्शन नहीं बनाया, वो मजबूत एक ताल्लुक़ नहीं कायम किया कि जो हमारे दिल को चैन और सुकून से भर दे। अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहे हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी दिलों का जो चैन है, सुकून है, वो अल्लाह की याद के बगैर, अल्लाह के साथ मतलब कनेक्टेड हुए बगैर, अल्लाह के साथ मुताल्लिक़ हुए बगैर ये चैन और सुकून नहीं मिल सकता। तो पहली बात हम ये करें कि हम जिस हाल में है अल्लाह से जुड़े, अल्लाह को रातों को उठ कर सुनाए, अपने दुखरे सुनाए, अपने 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 प्रॉब्लम्स बताए, जिस ज़ुबान में आप बता सकते हैं। अल्लाह सुनने वाला है, वो 24/7 अवेलेबल है मेरे लिए, आपके लिए। वो ना कभी सोता है, ना वो कभी थकता है, ना उसने अपने काम का कोई शेड्यूल बनाया है कि मैं इतने वक्त में काम करता हूँ, बाकी मैं आराम करता हूँ। नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह 24/7 अवेलेबल है, उसको सुनाया जाए। हम क्यों उसको नहीं सुनाते? वो सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह मेरी ये परेशानी है, ये मेरे दुख है और फिर ये परेशानी आई क्यों है, इसके कॉजेज़ पर जो है नज़र डालें कि अपनी ज़िंदगी में गुनाह है, इसको छोड़े और जो भी बड़े से बड़ा मसला आया है अल्लाह को भी सुनाए। इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको अतराफ़ में मिल जाएगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, अल्लाह को भी बताए, अपने करीब के जो लोग हैं, जो समझदार है, कोई आलिम है या कोई ऐसा स्कॉलर है, कोई मैच्योर पर्सन है, उससे मुलाकात करें और उसके सामने अपने प्रॉब्लम्स रखें कि मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, मुझे मतलब इसमें कोई सोल्यूशन दिखाएं, इसमें कोई मुझे रास्ता बताए कि मैं क्या करूँ।
क्योंकि इंसान दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ पर हर चीज़ के मतलब रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई सबब भी इसमें आता है। अल्लाह ने ये निज़ाम चलाया है, तो किसी से हम मशवरा करें जानने वालों से जो इस लाइन का फ़हम रखते हैं, फाइनेंशियली है या कारोबार में घाटा आ गया है, नुकसान आ गया है, तो क्या हम ज़िंदगी से हार मान जाएंगे कि अपने आप को मतलब अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ले लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं है। इंसान जज्बात में आकर इमोशनल होकर ये स्टेप ले लेता है। वो खुद तो ये स्टेप ले लेता है, लेकिन अपने बाद वालों को ये कभी सोचता है इंसान कि मैं अगर खुदकुशी कर लूँगा तो मेरे बाद वालों का क्या हाल होगा, मेरी उस माँ का क्या बनेगा जिसने कितनी तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त करके मुझे जो है परवान चराया है, मेरी परवरिश की है, जिसने अपना सुख देखा, न अपनी नींद देखी, न अपना खाना देखा, यानी अपनी तमाम राहतों को परे डालकर वो उसने मेरी परवरिश की। उस माँ का क्या बनेगा जब वो मेरी उजड़ी हुई बॉडी देखेंगे, जब वो मेरी लाश को देखेंगे तो उसका क्या बनेगा? मेरे उस बाप का क्या बनेगा कि जिस बाप ने न सर्दी देखी, न गर्मी, न बारिश, और हलाल रोज़ी कमाकर मेरे लिए इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त करके मुझे हलाल रोज़ी ला के खिलाई और मेरी परवरिश की, मेरे एक एक ज़रूरत का ख्याल रखा, उस बाप का क्या बनेगा? क्या मैंने आपने कभी सोचा इस बात को? मेरे उस भाई बहनों का क्या बनेगा? मेरे उस मुताल्लिकीन का और मेरे उस रिलेटिव्स का, जो यानी कि मेरी ज़िंदगी बहुत सालों से जुड़ी हुई है। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे बाद वालों का क्या बनेगा? क्या हमने कभी सोचा है इसको? तो मेरे भाइयों, अगर ये ख्याल हमारे दिल में है तो इसको निकाल बाहर फेंको। ये ख्याल पालने की चीज़ नहीं है, अच्छे ख्यालात पालने की चीज़ है। बुरे ख्यालात, अगर नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिविटी का शिकार हम हो रहे हैं, तो अच्छे लोगों का राब्ता करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह ये ख्याल मुझे कहीं और ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में न डाल दे, मैं कोई स्टेप न उठा लूँ, मैं कोई कदम न उठा लूँ, मेरे बोझ को तो हल्का कर दे, मेरे दिल पर जो गम का बोझ है इसको तो हल्का कर दे। अल्लाह ज़रूर हमें रिलीफ देगा, अल्लाह ज़रूर हमें राहत देगा और इसका सोल्यूशन ढूंढे। और न खुद अपने लिए, अपने अतराफ़ वालों के अंदर भी नज़र डाली, यानी कोई ऐसा नौजवान लड़का हमें नज़र आए या कोई भी मतलब लड़का या लड़की, और जिसके बारे में हमें ये फ़ील हो, ये महसूस हो कि वो जो है ना किसी हार्डशिप से गुजर रहा है, कोई परेशानी में मुब्तला है, और थोड़ी भी हमें भनक आए कि वो कुछ खुदकुशी के बारे में सोच रहा है, तो फ़ौरन उसकी मुलाकात करें। खुद नहीं कर सकते, किसी अच्छे इंसान को उसकी इत्तिला करें और उससे मुलाकात करवाए और जो है इसकी परेशानी को हल्का करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ करने की है, वरना ये चैन एक बन रही है, एक ट्रेंड चल रहा है, और एक ट्रेंड अगर चल पड़ा तो ये फरमाया कि हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। अल्लाह मेरी आपकी इससे हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह की ज़ात पर हमेशा यकीन रखे, अपना भरोसा बरकरार रखे, उस पर यकीन बनाए रखे, उसके साथ जो ट्रस्ट है उसमें कभी कमी ना आने दें कि वो अकेला काफ़ी है मेरे तमाम मसलों को हल करने वाला, उसके अलावा कोई नहीं। तो हम उससे जुड़ के तो देखें, उसको सुना के तो देखें, नमाज़ों का एहतिमाम करें, दुआओं का एहतिमाम करें, अच्छे ख्यालात को पालें, ऐसी जगहों से अपने आप को बचाएं जहाँ से नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो रही है, नेगेटिविटी मेरे अंदर आपके अंदर आ रही है, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। दुनिया इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है कि इसको गुजरना मुश्किल हो जाए। अल्लाह मुझे आपको इन बातों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।